हेलो दोस्तों, जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? तो मैं ये आज 27 मई का डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ट्यूसडे का। आज मार्केट लगभग लगभग 150 पॉइंट गिरा है, 170। अच्छा खासा हाई मारा था बीच में, लगभग 25,048 चला गया था। फिर वहाँ से जो गिरा है लगभग 11:30 बजे के बाद, तो वो गिरते 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 24,700 भी गया, लेकिन एट द एंड बंद हो गया 826 पे। तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे काफ़ी रिटेलर्स और सब ने बेचा है। कोविड के केसेस बढ़ रहे थे क्योंकि, तो उस डर से। क्योंकि अब अगर FIDI का डेटा आपको दिखाऊंगा ना, ये देखो कितनी दबा की खरीदारी हुई है। DI ने 10,000 करोड़ का खरीदा है और 300 करोड़ का FII ने। 13,000 करोड़ की जब बाइंग होती है तब भी मार्केट गिर रहा है। तो इसके दो ही मतलब होते हैं, या फिर तो रिटेलर्स HNIs बहुत बेचे हैं, और मेरे को एक और चीज़ लग रहा है, DI ने काफ़ी पैसा निफ्टी 50 से निकाल के मिड कैप या स्मॉल कैप में भरा है ना। तो इसलिए भी निकाल के, या फिर न्यू पैसा ही जो भी हो, मतलब क्योंकि ये तो हमें इसका ब्रेकअप नहीं मिलता है ना हमें, कि 10,000 करोड़ में से कितने निफ्टी 50 में गए, कितने मिड कैप में गए, स्मॉल कैप में। FIs तो देखो, FIs मोस्टली निफ्टी 50 बड़ी कंपनीज में ही लगाते हैं, तो इनका ये तो मिड कैप स्मॉल कैप में लगाते ही नहीं है। तो उस हिसाब से मतलब 300 करोड़ का खरीदा है ना, तो उतना बड़ा नंबर नहीं है, तो इसलिए शायद गिरा हो। मेरे हिसाब से DI ने कुछ बेचा भी होगा, और जैसे 3,000 करोड़ का बेच के 13,000 करोड़ का खरीद दिया होगा। तो मोटा मोटा 10,000 करोड़ का उनका बाइंग दिखा रहा है आज। तो ये हो सकता है कि रिटेलर्स और HNIs ने काफ़ी बेचे, और DIs ने काफ़ी पैसा मिड कैप स्मॉल कैप में लगाया। अब वो मिड कैप स्मॉल कैप पर देखेंगे तो पता चलेगा। वैसे वो भी ज़्यादा बढ़े नहीं हैं, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़्यादा तो यही हुआ है कि रिटेलर्स ने एकदम पैनिक सेलिंग की है आज, कि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं तो कुछ बुरा होगा या जो भी है। क्योंकि सेंटिमेंट्स तो ठीक ही लग रहे हैं, और इनका डेटा देख के काफ़ी अच्छी बाइंग हुई है, तो इनका गिरना नहीं चाहिए था आज। आज तो 200 पॉइंट्स और अप मारने चाहिए थे, तो भागता ही। चलिए अभी इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स देख लेते हैं। देखो, निफ्टी 50 गिरा है, निफ्टी बैंक गिरा है, निफ्टी फाइनेंशियल 0.64%, सेंसेक्स 0.76%, निफ्टी नेक्स्ट 50.27% गिरा है, निफ्टी 100.63%, निफ्टी मिड कैप 100 देखो बढ़ा है। तो फ्लैट ही कहूँगा मैं, हल्का सा, बस इतना। निफ्टी ऑटो गिरा है, निफ्टी 500 गिरा है, निफ्टी स्मॉल कैप 100, मतलब मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा थोड़ा पैसा गया है। ये भी तो मैं फ्लैट ही कहूँगा, कुछ खास बढ़ा नहीं है, ये फ्लैट ही कहना ठीक रहेगा। लेकिन कह सकते हो कि थोड़ा पैसा यहाँ गया है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 में देखो 0.11%, 0.11% बढ़ा है। निफ्टी मिड कैप 150.21%, मतलब अच्छा खासा पैसा मतलब गया है मिड कैप में, स्मॉल कैप में। हालांकि सेलिंग वहाँ भी हुई है, तभी मोटा मोटा फ्लैट ही रहा है। बहुत भयंकर इसमें डिफरेंशिएटर आपको दिखेगा नहीं, लेकिन गिरा ये कुछ पैसा रूट तो हुआ है यहाँ। निफ्टी कमोडिटीज़ इतना गिरे हैं, BSE मतलब सारे गिरे ही हैं। मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा सा बढ़ा है। गिफ्ट निफ्टी देखो गिरा ही है, फ्लैट ही कहूँगा मैं। डॉ फ्यूचर बढ़ा है आज। नैस्डैक आज लगभग 2.5%, डॉ 0.25%, S&P 2%, निक्की 0.5%, हैंगसेंग पॉइंट, मतलब ग्लोबल एशियन मार्केट भी पूरा बढ़े हैं अच्छे खासे। डैक्स 0.83%, कैक और कॉस्पी घटे हैं। बाकी FTSE 100.69%, ये UK का है, तो ये बढ़ा है, तो अच्छे खासे बढ़े हैं। जर्मनी का डैक्स हो गया, ये हांगकांग का है, ये हैंगसेंग। निक्की जापान का है। हालांकि इनका इकोनॉमी पीछे रह गया तो गिरना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसी ख़राब बात नहीं होती है। कोई बढ़ रहा है तो ज़रूरी नहीं है आप पीछे हो, वो थोड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है बस, और क्या। चलिए आप पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। तो आज 0.15% का रिटर्न मिला है, 1,290 रुपये का लगभग। 19.08% का शेयर चल रहा है।
मेरा टोटल इन्वेस्टेड आज कुछ एस आई पीज़ कटनी थी तो ऐसे इन्वेस्टेड वैल्यू 7,30,000 हो गया है। और 8,79,604 ये आपका करंट वैल्यू चल रहा है। डे चेंजेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वांट स्मॉल कैप ने दिया है आज 0.72%, पराग पारिक 0.32%। क्वांट स्मॉल कैप काफ़ी गिर गया था कल, तो इसलिए आज थोड़ा अच्छा खासा रिकवरी दिखाया। मोतीलाल स्मॉल कैप 0.30%, मोतीलाल मिड कैप 0.11, निपॉन इंडिया गिरा है 0.04, कैनरा ऑर्बिको ELSS 0.30, मिडराया एसडी ELSS 0.43। इन दोनों में अच्छा खासा पैसा निफ्टी 50 का होगा, इसीलिए गिरा है ये। रिटर्न बेसिस पर देख ले तो मेरे टॉप करण अर्जुन ELSS फंड्स ही हैं 57% के साथ, 52% के साथ। पराग पारिक 33% के रिटर्न के साथ है। कॉन्ट स्मॉल कैप 11.40%, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 8.59%, मोतीलाल स्मॉल कैप 3.33%, मोतीलाल मिड कैप 0.44% से नेगेटिव में है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2,11,000, पराग पारिक 171, कॉन्ट स्मॉल कैप 171 है। मेरा है एसेट के एनालिसिस 1,10,000, मोतीलाल स्मॉल कैप 1,03,000, कैनरा रोबेको एनालिसिस 83,000, मोतीलाल मिड कैप 27,000। ये टोटल आज का वैल्यू है। पोर्टफोलियो एनालिसिस देख ले तो 1 मंथ में आपका बीच में यहाँ काफ़ी गिर गया था, इन्वेस्टेड वैल्यू पैसे निकाले भी थे तो भी गिरा था, और वापस से अभी 1.5 लाख के रिटर्न पे आने वाला है। ठीक है, 6 मंथ में देख लो तो काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं। देखो ये यहाँ पे कम से कम कितना पास आ गई थी दोनों लाइन, इन्वेस्टेड की और करंट वैल्यू की। 26 फरवरी को फिर और भी आई है, 2 मार्च को भी आई है, फिर और भी यहाँ आई है 7 अप्रैल, जब टैरिफ अनाउंस किए थे उसने, ट्रम्प ने, है ना। फिर वॉर के टाइम में भी मई में, हाँ 9-10 मई को भी देखो यहाँ भी गिरा था। तो उतार चढ़ाव आते ही हैं यहाँ। तो खैर मैंने पैसे निकाले थे, आप देखोगे इन्वेस्टेड वैल्यू की लाइन भी गिरी है, तो यहाँ थोड़े पैसे निकाले थे तो उसके बाद वापस लगाया मैंने, तो अभी सही है। तो 1,50,000 का टोटल रिटर्न चल रहा है 20% के हिसाब से, 20.47%, है ना। चलिए अब मैं आपको यूएस का डेटा देख लेते हैं। यूएस स्टॉक्स ने आज 2.5% के लगभग, जैसे हम देख रहे थे S&P और डाउ का 2-2%, 2.5% चल रहा था, तो मेरा पोर्टफोलियो भी 2.5% उठा है। $100 का फ़ायदा हुआ है आज। करंट रिटर्न $623 हो गए हैं। $3,390 मैंने लगाए थे, $4,000 क्रॉस कर गया है ये। एप्पल तो 2.5% के नेगेटिव में है, अमेज़ॉन 27% के पॉजिटिव में, माइक्रोसॉफ्ट 15% के पॉजिटिव में, एनवीडिया 31%, अल्फ़ाबेट गूगल 8% पॉजिटिव में, ब्रॉडकॉम 57% पॉजिटिव में, मेटा 33% पॉजिटिव में, JP मॉर्गन 27% पॉजिटिव में, टेस्ला 66% पॉजिटिव में, ताइवान सेमीकंडक्टर 9.25% लगभग 8.5% पॉजिटिव में, नेटफ्लिक्स लगभग मोटा मोटा 50% के पॉजिटिव में। म्यूचुअल फंड की बात कर लें तो इसकी भी मेरी कुछ अभी SIP कटी है, तो वो जुड़ के 6,000 वैल्यू हो गया है, तो जिसमें कि 2-2 हज़ार हर में, जिसमें से कि सबसे ऊपर अभी बंधन स्मॉल कैप है 3.16, फिर टाटा स्मॉल कैप लगभग 3%, और SBI स्मॉल कैप 1.78% के पॉजिटिव में। ठीक है, कॉइन का डेटा देख लें तो आई थिंक ये कल का डेटा है, इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ। अरे क्यों नहीं लॉगिन हुआ भाई। हाँ, तो आज 63 रुपये का फ़ायदा हुआ है इसमें। टोटल 290 लगभग पहुंच गया है। माइक्रो कैप में अच्छा 0.56% का ग्रोथ दिखाया, और निपॉन इंडिया ने 0.42 का। ठीक है, इसमें 7,500 इन्वेस्टेड है, और इसमें
इसमें 4,500 लगभग, तो उस हिसाब से अपना करंट वैल्यू चल रहा है। टोटल मैंने 12,200 रुपये डाले हैं और 12,500 के लगभग करंट पहुंच गया है। ठीक है, तो यही था दोस्तों। मार्केट अब अच्छी खासी तेज़ी पकड़ लिया है, आप देखोगे तो अभी 1-2 दिन हो सकता है कुछ कुछ पैनिक सेलिंग भी हुई है इसलिए थोड़ा गिर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ही बढ़ेगा ही। तो आपको एकदम जो भी एसआईपी कट रही है कटने दो, है ना। जो भी अपना जो भी पैसा जा रहा जाने दो। लमसम कुछ बचा है तो आप लगा सकते हो, अभी थोड़ा मार्केट 200 पॉइंट गिरा है तो अभी लगा सकते हो 24,800 के लेवल पे, क्योंकि ये अब तोड़ने वाला है 26,200। ये तोड़ देगा 1 हफ्ते 2 हफ्ते, जब भी जितना लगे ये रिकॉर्ड तोड़ेगा। 52 वीक हाइक तोड़ेगा और फिर कोई रुकने वाला नहीं है निफ्टी 50 को। 27,000 28,000 साल के एंड तक, साल के एंड नहीं भी कहोगे तो हाँ जा सकता है 27-28 हज़ार। फिर अगले साल तक मान लो 30,000 चला जाए, उसके अगले साल तक। तो सारे बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। अभी पैसा लगाया हुआ आपको अच्छा फ़ायदा देगा, तो हमें रुकना नहीं है। अपना जो भी एसआईपी कट रही है कटने दो। लमसम पैसा भी अभी डाल सकते हो, अभी ठीक है, अभी और शायद ना गिरे। ये कल कुछ और गिर जाए 100-200 पॉइंट, लेकिन 50-100 पॉइंट, लेकिन ये बढ़ेगा। जून, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था, जून में ये जून तक में तोड़ देना चाहिए। कोविड के केसेस अगर बहुत सीरियस ना हो, कुछ बहुत गलत न्यूज़ ना आए, और या फिर इंडिया और पाकिस्तान को वॉर हो तो बंद ही हो गया, कुछ होना नहीं वाला। लेकिन अगर कुछ ऐसा भी ना हो, मतलब बैड न्यूज़ ना आए, तो ये तोड़ देगा। ये 52 वीक हाई जून में, जून से पहले ही पहले हफ्ते में शायद तोड़ देगा ये। तो बने रहिए आप लोग, ठीक है। मैं भी आप लोग को पोर्टफोलियो इसलिए दिखाता हूँ ताकि अपनी जर्नी बता पाऊँ। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर हूँ भी नहीं जो मैं आपको रिकमेंड करूँ। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप बात करके उनसे सलाह लेके ही पैसे डालें, ठीक है। मैं बस अपनी जर्नी आपको बता रहा हूँ कि देखो भाई, मैं भी पैसा लगाता हूँ और 5-6 साल से लगा रहा हूँ। म्यूचुअल फंड में तो मैं अभी 2 साल पहले ही आया हूँ, हालांकि स्टॉक्स में और 5-6 साल से लगा रहा हूँ मैं तो। इसीलिए तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, देखा है। प्लस मेरे फादर पिछले 20 साल 25 साल से पैसा लगा रहे हैं, तो फैमिली का भी अच्छा एक्सपीरियंस है। उन्होंने सब तरह का साइकिल देखा है। 2008 क्राइसिस, 2020 क्राइसिस, 2015-16 में एकदम जो स्लो डाउन आ गया था, मार्केट बढ़ा ही नहीं था 2 साल। 18-19 में भी वैसे ही आया था। तो ये सब देखा है, तो इसीलिए तो आप लोग लगाइए अपने समझ से। बस बता रहा हूँ कि इससे पैसे बनते हैं। हाँ, हालांकि आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, एकदम टाइम लगेगा, लेकिन बनेगा। तो इसीलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ अपना पोर्टफोलियो। बाकी जो लोग आप लोग नए हो, आप जुड़ो हमारे साथ, देखो सब्सक्राइब करो, देखो पुरानी वीडियोस भी देखो। मैं रोज़ वीडियोस डालता हूँ जब जब मार्केट का दिन होता है। जैसे सैटरडे संडे बंद रहा तो नहीं डालूँगा, और शायद जिस दिन मार्केट वीकडे पे भी बंद रहा तो नहीं डालूँगा। लेकिन ऐसे हर दिन, जिस दिन मार्केट खुलेगा, आपको जो फ़ायदा रहेगा यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा। आज 1200 का फ़ायदा हुआ, ये भी दिखाया है मैंने 7 अप्रैल को, और 8-9-10 मई को यहाँ पे 20,000 का नुकसान भी हुआ था एक दिन का, वो भी दिखाया है मैंने। तो जो होता है मैं आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखता हूँ। कोई ऐसा पॉडकास्ट पे बैठ के 1 करोड़ कमाता हूँ 2 करोड़ हवा में बताता हूँ, ये सब कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, सारा आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो आप लोग ये सब देखिए, आप लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा। और इन्वेस्ट करिए थोड़ा पैसा, आप जितना भी कमाते हैं थोड़ा इन्वेस्ट करिए। मैंने भी कोई ज़ीरो से ही स्टार्ट किया था, कोई मेरे को ऐसे पैसे दे के नहीं चला गया था कि मैं फ्री का एकदम डाल दूँ। थोड़े थोड़े करके ही मैंने डाला है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।